Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter. We will learn the new chapter, chapter number 5, operation on rational numbers. अब इसके अंदर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स देखें। रैशनल नंबर्स मीन्स कोई भी नंबर रहेगा जो कि 2/7, -3/5, 4, -6, ये कैसे भी नंबर रहेंगे, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसा हमने लास्ट उसमें कहे, आपको याद होगा हमने पढ़ा रहेगा। फिर रैशनल नंबर्स से छोटे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हमने नंबर लाइन में पढ़े थे, इंटीजर्स जो नंबर लाइन रहती थी 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये होते थे इंटीजर्स। फिर उसके बाद आते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर सारे नंबर प्लस में रहते हैं, बस स्टार्ट 0 से होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसमें नेगेटिव नहीं रहते। और उसके बाद आपके नेक्स्ट होता था नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते थे? ये भी सारे प्लस में रहते हैं, बस फर्क इतना है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क इतना है, ये होल नंबर में 0 रहे, 0 से स्टार्ट हुआ तो वो होल नंबर, जहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ वही नेचुरल नंबर। तो ये था हमारा जो एक रिवीजन था हमारा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और होल नंबर एंड रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखा था। एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस क्या होता था? एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस था जिसमें 2/5 प्लस 3/6 होता था। तो इसको अगर प्लस करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते थे? पहले डिनोमिनेटर सेम करते थे। तो ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर का डिनोमिनेटर यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में भी सेम। तो 2 6 12, 5 6 30, 3 5 15, 6 5 30। तब जाके हमारा डिनोमिनेटर एक होता था 30, तो 12 प्लस 15, तो हमारा जो आंसर आता था 27/30। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, मीन्स लोवेस्ट टर्म में। 3 1 3, 10, 3 9 27, तो 9/10 ये हो गया। उसी तरह हमारा सब्सट्रैक्शंस भी होता था, ये हमने लास्ट उसमें पढ़े थे। फिर ठीक उसी तरह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमने पढ़े थे। मल्टीप्लिकेशन में सपोज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/7, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता था न्यूमरेटर के साथ। 2 4 8, 3 7 21, तो ये मल्टीप्लिकेशन होता था। उसके बाद अगर यही नंबर डिवाइड करने बोला तो हम लोग डिवीजन कैसे करते थे? 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए ये वाला नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता था, मीन्स उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था? इनवर्स मीन्स 2/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/2। उसी तरह 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो डिवीजन के टाइम पे हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो ये निकाल लिए। अब मल्टीप्लाई सिंपल स्ट्रेट न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। 2 7 14, अगर 3 4 12, अगर यहाँ आप कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो। 2 6 12, 2 7 14, ये हो गया इसका लोवेस्ट टर्म, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। Now the next topic is numbers in between the rational numbers. Rational numbers के बीच के
में कितने नंबर्स होते हैं। सपोज 2/3 और 8/3, तो इन दोनों के बिटवीन में हमें मालूम करना है। हमने इंटीजर्स जो पढ़ा है उसके अंदर हमने नंबर लाइन के बिटवीन में 0, अगर ये सपोज आपका 2/3 इधर होता है और नेक्स्ट होता है आपका 8/3, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं इधर पर 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 एंड 7/3। तो ये जो होता था वो कट होके 2 हो जाता था, ये 1। तो इस तरीके से ये नंबर बिटवीन में सिंपल है, तो हम लोग 2/3 के बिटवीन में निकाल सकते हैं कि 2/3 एंड 8/3 के बिटवीन में कौन कौन से नंबर निकाल सकते हैं। 3/3 जिसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, फिर 4/3, 5/3, जैसे 6/3। तो ये सिंपल वाला था। तो ये रैशनल नंबर्स इनके बीच में निकलना है। डिनोमिनेटर सेम है इसके लिए, अगर यही जगह आपका डिनोमिनेटर चेंज होता, 2/3 और 7/4, डिनोमिनेटर अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है यहाँ का। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8/12, इसको मैं कर देता हूँ इससे मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से 7 3 21/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप उसके बिटवीन के नंबर निकाल सकते हो 8 के बाद, जैसे 9/12, 10/12, इसी तरह टिल 20/12 तक आप ये इन बिटवीन का नंबर ये निकाल सकते हो। ये होते हैं नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर। अब इसमें आता है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, जिसे हमको बताया अगर डिवाइड करना है। सपोज 35.1/10 डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, अगर पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे एक ज़ीरो ऐड हो जाए, जो पहले से है उसके अलावा एक ज़ीरो, तो 351/100 हो गया। इसका आंसर निकालना है, अगर पूरा इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है तो 2 ज़ीरो हैं, तो 2 नंबर पहले पर पॉइंट 1 2, तो 3.51 इसका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह अगर ये 45.1/100 दिया है तो आप कैसे करोगे। 45 पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो नीचे का 100 वैसे सिर्फ एक ज़ीरो ऐड होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 1 2 3, तो पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो, तो ये इसका आंसर हो जाता है। सपोज इसी नंबर को आपको अगर मल्टीप्लाई करने बोला है 35.1 × 10, तो आप अगर 10 से 351 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3510, लेकिन एक नंबर पहले पॉइंट था तो आप एक नंबर पहले पॉइंट लगा लोगे, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 351। ठीक उसी तरह 45.1 × 100 बोला तो आप 451 100 का 2 ज़ीरो 451, और कितने नंबर पहले पॉइंट है, एक नंबर, तो आपका आंसर हो गया 4510। 0.0 मीन्स आगे का 1 है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है डेसिमल फ्रैक्शन से। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर्स को पर आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज राइट द रैशनल नंबर 7/4 टू डेसिमल फ्रैक्शन, आपको डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कन्वर्ट करो। सो 7/4 को आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मीन्स रैशनल नंबर दिया है डेसिमल फॉर्म में, मीन्स पॉइंट के फॉर्म में, तो 7/4, तो इसको हम डिवीजन मेथड से अप्लाई करेंगे। तो 4 7 4 1 4 बचा, रिमाइंडर आपका 3 जो कि इससे छोटा है, अब नहीं कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट, अगर 7 दिया है तो पॉइंट के बाद हम
ज़ीरो ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप कितने भी ज़ीरो ऐड कर सकते हो, जितने आपको चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम इधर लगा के ये वाला ज़ीरो नीचे रिमाइंडर में एक ज़ीरो ले सकते हैं। ये वाला ज़ीरो एक नीचे आ गया, तो अब 30 चला जाएगा 4 से। 4 7 28 बचा 2। ये एक ज़ीरो इधर ले लिए थे, ये ज़ीरो आपका यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट तो लग चुका है। 4 5 20, तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। मीन्स अब ये ज़ीरो की वैल्यू नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो आपका 7/4 का डेसिमल फ्रैक्शंस कितना हो गया? 1.7475। ये आपका हो गया डेसिमल फॉर्म। सपोज एक और रैशनल नंबर है, राइट 2 1/5 इन डेसिमल फॉर्म। अब 2 1/5 इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में तो बनाए पहले। तो ये कैसे होता है? 5 × 2 + 1/5 मीन्स हो गया 10 + 1/5। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको 11/5 आ गया, मीन्स 5 and 11। तो 5 2 10, रिमाइंडर बचा 1 जो कि डिवाइजर से छोटा है। तो हम पॉइंट इधर लगा देते हैं, मतलब पॉइंट के बाद एक ज़ीरो ले लेते हैं। तो ये पॉइंट इधर, तो ज़ीरो कैरी हो गया। तो 5 2 10 और ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, आपका रिमाइंडर आ गया ज़ीरो। देयरफॉर 2 1/5 का प्रॉपर फ्रैक्शन कितना हो गया? मीन्स डेसिमल फॉर्म हो गया 2.2। अब ये जो हमने रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म लगाया, इसमें प्रॉपरली आपका रिमाइंडर जो हो रहा है वो ज़ीरो हो रहा है, राइट। तो ऐसे फ्रैक्शंस को, ऐसे डेसिमल रैशनल नंबर्स को, दिस टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। किसमें? जिसके अंदर रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ रहा है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप आता है जिसमें आपका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ही नहीं। तो वो किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं वो देखिए। राइट द नंबर 5/3 इन डेसिमल फॉर्म। अब इसको डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है। 3 5, 3 1 3, रिमाइंडर बचा 2। अब 2 इससे छोटा है, यहाँ पॉइंट लगा के एक ज़ीरो, तो ज़ीरो कैरी करने के लिए पॉइंट उधर लगा दिए, तो ज़ीरो। 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा? 2। फिर से ज़ीरो बढ़ा देंगे तो एक ज़ीरो नीचे। 3 6 18 बचा 2। अब आप जितना ज़ीरो बढ़ाते जाओगे आपका आंसर उतना ही आते जाएगा, मीन्स 2 ही आ रहा है, आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है। मीन्स 2 आता है, ज़ीरो ले लेते हैं 20, मीन्स 1.6666 ऐसे आते जाएगा आपका आंसर। सो ये वाले में मतलब 5/3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1.666 सो ऑन। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1.6, नंबर कितना है? डिजिट एक ही। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बना देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। और इसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये होता है रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ पर एक ही डिजिट आया, इसके लिए ये पॉइंट लगा दिए। अगर सपोज एक और एग्जांपल, राइट द नंबर 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। एक सेकेंड एग्जांपल।
अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो कैसे सॉल्व करेंगे? 11 2। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। तो बचा 2। पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पॉइंट लगा सकते हो। पॉइंट के बाद 0 लेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के ये 0 के 11 1 सा 11, कितना बचा 9, 0 लगा दिए। 11 8 सा 88, कितना बचा 2, 0 लगा के एक 0 कैरी कर दिए। 11 1 सा 11, बचा 9, 0 लगा दिए। 11 8 सा 88, वापस से आ गया 2, जो कि यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है। जो यहाँ से रिपीट हुआ 2 फिर 9 फिर 2 फिर 9, फिर ऐसे ही आपका रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? 2/11 का आंसर हो गया 0.1818 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 0 पॉइंट, जहाँ पर 2 नंबर होंगे वहाँ पर एक डैश लगेगा। जहाँ पर एक सिंगल रिकरिंग रहेगा, यहाँ पर डबल भी आ सकता है। अगर वो ट्रिपल नंबर भी आता है तो भी आप डैश से करोगे। सिर्फ सिंगल नंबर रहेगा तो एक डॉट से करोगे। और ये होता है रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन। सपोज कोई एक एक्सप्रेशन देता है, मीन्स 72 डिवाइड बाय 6 प्लस 2, इसका वैल्यू बोले, फाइंड द वैल्यू। अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो आप इसको किसी भी तरीके से 72 डिवाइड बाय 6 12 कर दिए, प्लस 2 इंटू 2, मतलब आप इसको ये कर दिए, इसका आंसर हो गया 16। कोई कोई लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 72 ये कर दिया 12 प्लस 2 इंटू 2, 12 और 2 14 इंटू 2, 14 2 सा 28। क्वेश्चन सेम है बट आंसर अलग अलग है, राइट। तो ये कंफ्यूजन ना होने के लिए इसके कुछ रूल्स हैं। कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो पहले पढ़ेगा वो, मतलब लेफ्ट से आप चालू करोगे, आपको पहला डिवीजन पढ़ा तो पहले डिवीजन करोगे। अगर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो पढ़ेगा वो लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, तो ये हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सबसे पहले हमने डिवीजन करा, जो लेफ्ट में सबसे पहले पढ़ा डिवीजन, तो ये बराबर है। उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ख़त्म होने के बाद ही सब्सट्रैक्शन एडिशन आना है। आगे मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा है तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया 4, तो 12 प्लस 4 16। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। तो हमको ये 2 रूल्स याद रखना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इवेल्युएट 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 70। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहा है तो 40 इंटू 400, आगे सब वैसे ही लिखते हैं पहले। नेक्स्ट अभी आपका क्या पढ़ रहा है, उसके बाद डिवीजन पढ़ रहा है, तो 400 डिवाइड बाय 5, 5 8 सा 40, 0 80 आ गया, आगे बचा 17। तो ये हो गया आपका आंसर। ये इस तरीके से इवेल्युएट करना। सपोज एग्जांपल नंबर 2, आपको इवेल्युएट बोला है 80 डिवाइड बाय 15 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5। अब इसके अंदर जो सबसे पहले अगर ब्रैकेट बना हुआ है तो उस ब्रैकेट के अंदर पहले आपको सॉल्व करना है।
यहाँ पर ये डिवीजन तो है ही, लेकिन अगर ब्रैकेट बना है तो वो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो ये आप 80 वैसे ही रखोगे। ब्रैकेट में पहले क्या आ रहा है, प्लस, तो 15 + 8 19 23। पहला ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व करोगे आप, बाकी नंबर सब वैसे ही रहेंगे। 23 में से 20 + 5। अब आपका ब्रैकेट ख़त्म हो गया, जो सिंगल डिजिट आ गया। तो आपका आंसर अब क्या होगा, 80 / 20, 2 4 = 8 मीन्स 4 आ गया। ये इसको करके फिर +5, तो हो गया आपका आंसर 9। तो इस तरीके से अगर बिना ब्रैकेट के है तो आप स्टार्ट इधर से करोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी दिया है, और ब्रैकेट में है तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। इसका एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज 2 × आपको ब्रैकेट 25 × फिर से एक ब्रैकेट दिया है, अंदर 130 - 9, फिर एक ब्रैकेट +4 / 2 × 30, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट। अब यहाँ पर पहले ये पूरा ब्रैकेट है, उसके बाद अंदर इधर से लेके इधर तक ब्रैकेट है, फिर ये छोटे ब्रैकेट है। तो पहले ये वाले ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। तो 2 × ये आपका वैसे ही रहेगा, इनटू ये ब्रैकेट भी वैसे ही। पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, 113 में से 9 गया तो 104, तो ये सिंगल डिजिट हो गया, ब्रैकेट हट गया, प्लस। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में पहले डिवाइड है, तो 4 / 2 2 हो गया, इनटू आगे का 13, ये ब्रैकेट वैसे ही, ये वैसे। तो अब यहाँ पर 2 × 25 104 + 13 2 = 26। अब ये ब्रैकेट बचा ऊपर से ये, सो 2 × 25 104 × बचा 130। अब ये भी ब्रैकेट है, तो पहले इसको 25 × 13, तो 13 5 = 65, 13 2 = 26, 13 2 = 26 और 6 32 मीन्स 3250। तो ये ब्रैकेट खुल गया। सो मल्टीप्लाई 2 × 3250, तो 2 5 = 10, 2 2 = 4 और 1 5, 2 3 = 6 और ये 0। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो पहले ये देखना है कि सबसे छोटा ब्रैकेट जो सबसे अंदर है, पहले उसको सॉल्व करते हुए फिर बड़े पे आना है। तो ये हो गया आपका एक थर्ड टाइप का एग्जाम्पल इसमें। अब इसके अंदर एक और टाइप का एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। उस 3/4 - 5/7 × 1/3। अब रैशनल नंबर से इसको एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लस माइनस नहीं, डिवीजन और सब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो आपका सबसे पहले सॉल्व होगा आपका ये वाला, तो 3/4 वैसे ही, माइनस भी वैसे ही रखते हैं, 5 1 = 5, 3 7 = 21। मल्टीप्लिकेशन है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। अब ये दोनों सेम हो गए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये 3/4 - 5/21 इंटू 21 इंटू 21, इधर इंटू 4 इंटू 4, इधर का डिनोमिनेटर इधर इधर, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 21 3 = 63, 21 4 = 2 4 4 2 = 8 84, 5 4 = 20/84। डिनोमिनेटर सेम हो गया। आपका आंसर 63 - 20 = 43/84।
ये हो गया। आप इसमें एक और तरीका अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ इसके बाद ही अगर आपको ये मेथड नहीं चूज़ करना है तो आप इसमें ये 3/4 -5/21 है। अगर आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। मीन्स कैसा, 3 × 21, बीच में माइनस था, 4 × 5, ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और नीचे वाले डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो भी आपका आंसर वही आएगा। 4 5 20, 84 इज इक्वल टू 43/84। तो आप कोई भी ये दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर रैशनल नंबर्स रहेगा और उसको सिंप्लीफाई करना रहेगा तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपका रूल नहीं चेंज होगा, पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ही होगा। लेफ़्ट से देखना है, इधर से जो पहला पड़ेगा डिवीजन पड़ता है तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन तो वो सॉल्व होने के बाद आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।